सिर्फ एक बार उनसे बात करना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। मैं उनको एक बार बताना चाहती हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। मैं उनका एक दफा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा, कितना प्यार दिया मुझे। मैं एक आखिरी बार उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं उनसे दिल भर के बात करना चाहती हूँ। फिर मेरे दिल को सुकून आ जाएगा, फिर मैं नहीं रहूंगी। देखो आफरीन, मैं समझता हूँ तुम इस वक्त किस मरहले से गुजर रही हो। अगर तुम मुझसे मिलोगी भी तो क्या इस तरह रोते हुए मिलोगी? उनकी तो हमेशा से ख्वाहिश थी ना कि तुम्हें हंसता बसता देखे, तुम्हारी खुशियां देखे। तुम्हारे चिड़चिड़ेपन से कितना वो नाराज होती थी, परेशान होती थी, मुझसे भी शिकायत करती थी तुम्हारी। अब देखो, वो ऊपर बैठी तुम्हें इस तरह उदास देख के कितना परेशान हो रही होंगी। उनका ख्याल तो करो। लेकिन फिर भी मुझे सुकून क्यों नहीं आ रहा? मैं आखिरी बार उनको देख ली थी, काश। आफरीन बीबी अब यहाँ बंगले में शिफ्ट हो गई हैं। बड़ी बीबी जी ने कहा था उन्हें सुबह आपके जाने के बाद। ये तो अच्छा हुआ। ठीक है, आप जाइए। एक मिनट। कैसी हो? जिंदा। सिर्फ जिंदा रहना काफी तो नहीं है ना। तो फिर ये सांसें भी छीन ली।
कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह ना करे मुझसे ऐसा कोई काम। आप ऐसा कर चुके हैं। अच्छा, ये पकड़ो। अब बताओ, बोलो, जो भी तुम्हारे दिल में है वो साफ साफ कह दो। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में बहुत सी शिकायतें हैं मेरे लिए। वो सब कुछ इन किताबों पे लिखा हुआ है क्या? आप तो मुझसे बात करते हुए भी कितना डर रहे हैं। मेरा सहारा क्या बनेंगे आप? ऐसा नहीं है आफरीन, ये तो ऐसा ही है। आप क्या देखने वालों के सामने ये किताब सामने लाकर ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि हम कोई काम की बात कर रहे हैं? मैं बस ये चाहता हूँ कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ गलत ना बोलें, तुम्हारी किरदार कशी ना करें, जब तक मैं हमारे रिश्ते को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस ना करवा दूं। कोई क्यों करेगा ऐसा? बकौल आपके, मैं अभी अपने शौहर के साथ खड़ी हूं। जीने का सहारा ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, मगर कमजोर सहारे के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। जाने वक्त ने क्यों छीन ली, सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। आप मेरे रूम में कैसे हैं? मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूँ। आप मेरे रूम में क्यों आए? क्यों नहीं आ सकता? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैं तुम्हें मिलने नहीं आ सकता, इसमें बुराई क्या है? अगर बीवी समझते हैं तो पहले बीवी वाली हैसियत दे मुझे। आपका इस तरह से कमरे में आना मेरी हैसियत को मशकूक बना सकता है। पहले तो मेरी अम्मा मेरे साथ होती थी, एक आसरा था, सहारा था, ढाल थी वो मेरी। अगर अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई, मैं कैसे सबका सामना करूंगी? तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। नहीं है आप मेरे साथ। अगर हिबा आप ही अभी आ जाए यहां पर, तो क्या आप उनके सामने मेरा हाथ पकड़कर कह सकेंगे कि आफरीन मेरी दूसरी बीवी है और सौकन भी? चाय प्लीज आप यहां से। मैं जानता हूं मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर रहा हूं। आई एम सॉरी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों अपने रास्ते अलग अलग कर लें? आफरीन, तुमने एक बार तो ये बात कह दी है, लेकिन इसके बाद ये बात सोचना भी मत। आफरीन बीबी, आपका फोन है। मैं बादल बात कर रहा हूँ। हेलो आफरीन। आपने फोन क्यों किया? ज़किया खाला की डेथ का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं तुम्हें कॉल करने से खुद को रोक नहीं पाया आफरीन। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा?
नहीं, ताज़ियत तो कोई भी कर सकता है। लेकिन हम कजिन्स भी तो हैं, तो क्या हम एक दूसरे का दुख नहीं बांट सकते? तुम सुन रही हो ना? हेलो आफरीन। अल्लाह हाफिज। आफरीन प्लीज, आफरीन सुनो प्लीज। इसने जरा सा हाल क्या पूछ लिया, दिल तो बस बेकाबू हो गया। मेरा बादल से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम कजिन्स भी तो हैं, तो क्या हम एक दूसरे का दुख नहीं बांट सकते? मुझे दिल को बहलाना होगा इसे किसी भी तरह। ये क्या दुश्मन है जान, तू तो आज भी कातिल है। मत डालो मुझे इम्तिहान में बासिल, मत डालो। बहुत देर हो चुकी है अब। तुमने इंसल्ट की थी मेरे किरदार पर उंगली उठाई थी। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। रशीदा, एक काम करो, चाइनीज छोड़ दो आज। कुछ ऐसा बना लो जो बड़े साहब को पसंद है। बड़े साहब को तो देसी खाना पसंद है। बस ठीक है, फिर देसी खाना बना लो। अच्छा ठीक है। आफरीन देखो, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह रूड नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझना चाहिए था मुझे। आई एम सॉरी। हेलो आफरीन, मैं बादल बात कर रहा हूँ। नहीं आफरीन, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। अखलाकी डेथ का सुनकर सामने बैठे शख्स तुम्हारा शौहर है, लेकिन हम और cousins भी तो हैं, जिसे तुम सोच रही हो वो कुछ भी नहीं। दूसरे का दुख नहीं बांट सकते। पलट आओ। तुम सुन रही हो ना? देखिए, मैं अब और ऐसे नहीं रह सकती। मुझे अपनी पहचान चाहिए। आप प्लीज आंटी से बात करें या कुछ भी करें, मगर मैं इस गिल्ट फीलिंग के साथ नहीं रह सकती। आफरीन, मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत फ्रस्ट्रेट फील कर रही होगी, बहुत सफोकेट फील कर रही होगी। आई एम सॉरी। सॉरी? माजरत? हर किसी के पास मुझे देने के लिए यही दो लफ्ज हैं क्या? तुमसे किसी और ने भी बोला ये? देखिए, मुझे किसी भी सॉरी या माजरत की जरूरत नहीं है जो मेरे लिए मरहम भी साबित ना हो। यहां जिसका दिल चाहता है वो सॉरी के बदले में मुझे उजाड़ कर चला जाता है। मेरी अना, मेरी खुददारी, सब कुछ तोड़ देता है, और बदले में क्या? सिर्फ एक लफ्ज सॉरी। अच्छा, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? कि मैं तुम्हें तुम्हारा मकाम दिलाऊं? मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरी पहचान मिले। लेकिन पहचान तो तुम्हारे पास है ना, मेरा नाम है तुम्हारे पास। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों चीज़ों का इख्तियार मैं इस्तेमाल कर सकूं। मैं पूरी दुनिया को बता सकूं कि मैं कौन हूँ। ठीक है, बता दो सबको। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। दरवाजा खुला है। तुमने खुद ही कहा था ना कि तुम सबके सामने अपना अख्तियार इस्तेमाल करना चाहती हो, तो भी डर किस बात का? जो आता है उसे देखने दो, पता लगने दो उनको। दो घड़ी
चाय का शुक्रिया। कुछ बोलो आफरीन, कुछ भी बोल दो, शिकायत ही कर लो मुझसे। लेकिन ये सन्नाटे में मुझे सिसकियां सुनाई देती हैं कभी कभार, तुम्हारी, पप्पू की। आपने क्या सोचा है? अगर हिपा आप यहाँ पर आ गई अभी तो क्या करेंगे? मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी से ये बाप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो एक बार चली गई तो लौट के नहीं आएगी, लेकिन वो तो मेरी जिंदगी से जाकर भी निकल नहीं पा रही। जो भी सफा पलटता हूं, हर बार उसी के नाम पे आकर खत्म होता है। वक्त बहुत देर है। वो चेहरा आपके सामने बार बार लाके खड़ा कर देता है जिसको आप नहीं देखना चाहते। तुमने शायद अब तक इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया ना। मैं कोशिश कर रही हूँ। आई एम सॉरी, मोहब्बत के मामले में मैं जरा खुदगर्ज हो गया था। आप खुदगर्ज नहीं हुए थे, शायद मोहब्बत ही आप पर बहुत मेहरबान हो गई। कहीं तुम्हें अफसोस तो नहीं इस बात का कि मोहब्बत ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की? मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने मोहब्बत को बेलगाम छोड़ दिया। मिस करती हो ना उसे? ये आप कैसी बात पूछ रहे हैं मुझसे? आई एम सॉरी, मुझे वाकई तुमसे ये नहीं पूछना चाहिए था। आफरीन, क्या हम हिबा और बाजिल को भूलकर एक दूसरे के साथ एक नई जिंदगी का आगाज नहीं कर सकते? आफरीन, आज मैं कौन सा सूट पहनूं ऑफिस के लिए? मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन तुम्हारी कोई तो चॉइस होगी ना कलर्स के बारे में। आज मैं चाहता हूं कि तुम्हारी पसंद का कलर पहनूं, बल्कि सिर्फ आज नहीं, तब तक जब तक हिबा आप ही नहीं आ जाता। नहीं, उसके बाद भी। ब्लू, blue is my favorite color. And you know what? मेरा पास चले हर तरफ ब्लू ही ब्लू पेंट कर दूं। थैंक यू। अब मैं जाऊं? ऑफिस के लिए तैयारी में कौन मदद करेगा मेरी? मेरा इंसान बाबा को बुला लीजिए। पहले भी तो वही आपकी हेल्प करते थे। हाँ, पहले तो वही करते थे, लेकिन अब मैं चाहता हूं तुम करो। और अगर किसी ने देख लिया तो? कब तक हम डर की जिंदगी गुजारते रहेंगे? एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही है। ये घर तो वैसे भी आती है बेवफाइयों की। तुम होती हो तो हर चीज़ अपने ठिकाने पे आ जाती है। ऐसा लगता है कि इस घर को सही कदरदान मिल गया है। बहुत सलीका और ठहराव है तुम में। ज़किया बहुत खुशकिस्मत थी कि उसे तुम जैसी बेटी मिली। नहीं,
मैंने तो कुछ भी नहीं किया आंटी, बस सिर्फ निगरानी ही की है। बाकी सारे काम तो मुलाजमों ने ही किए हैं। जानती हो औरत में औरतपन का होना कितना जरूरी है। उसके वजूद में एक ठहराव आ जाता है जो तुम में है। काश मेरे ये इख्तियार में होता कि मैं तुम्हें अपने पास रख सकती। मैं आपके पास ही तो हूँ आंटी। बाजिल ने जो कुछ भी किया, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। वो हीरे की ख्वाहिश तो रखता था, मगर जौहरी नहीं था। हीरे को नहीं पहचान पाया। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा ना कहें प्लीज। तुम्हें देखकर पछतावे का एहसास हो रहा है। काश मैं तुम्हें अपनी बहू बना सकती। तो हम बहुत आगे निकल गए आंटी। अब इन बातों का क्या फायदा है? छोड़ें। तुमने छोड़ दिया? मुझे तो लगता है कि मैं बड़ी से आबख्त हूँ। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। नहीं, सियाबख्त तुम नहीं हो। अल्लाह ने जरूर तुम्हारे लिए को बहुत अच्छा इंसान रखा होगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो मेरा बेटा नहीं हो सका। रशीदा, कहाँ गायब होगी ये सुबह सुबह? रशीदा, हद हो गई इस लड़की। एक तो हिबा के घर से निकलने की देर होती है और सब मुलाजिमों के मजे हो जाते हैं। रमजान बाबा, रमजान बाबा, कहाँ रह गए ये? जी बड़ी बीबी जी। कहाँ है ये रशीदा? बड़ी बीबी जी, वो बेचारी सीढ़ियों से गिर गई थी, मैंने उसे आराम करने के लिए अंदर भेज दिया है। ओह, हद हो गई। खैर, औरंगजेब नाश्ते पे नहीं आया अभी। तो टाइम का बड़ा पंक्चुअल होता था, ऑन टाइम। क्या होता जा रहा है इस लड़के को? खैर, जाए आप जाके मेरे लिए चाय का इंतजाम करें। अभी लाता हूँ चाय। चलो। पता नहीं क्या होता जा रहा है इस घर को। मत रो बेटा, उसे ख्वाब समझ के भूल जाओ। मैं बहुत रोई हूँ मामा। इधर उधर बहुत घूमी हूँ, कहीं सुकून नहीं आता। सुकून ढूंढो नहीं, इसे अपने अंदर जगा दो। भुला दो सब कुछ। बल्कि मैं तो कहूंगी कि अपने घर में खुद को एडजस्ट करो। औरंगजेब के साथ नई जिंदगी शुरू करो अपनी। औरंगजेब के साथ? नहीं मामा, यह पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी सोच है सिर्फ सोच नहीं है। मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। मैं सब कुछ खत्म करके गई थी, और आपको क्या लगता है वो ये सारी बातें भूल जाएगा? मेरे कहे हुए जुमले भूल जाएगा? नहीं भूला होगा, लेकिन मैं समझाऊंगी उसे। मैं जानती हूँ कि वो मेरी बात नहीं टालेगा। नहीं मामा, अब मुझे जबरदस्ती की कोई रिलेशन नहीं चाहिए।
मैं तो ये सोच रही हूँ उसको फेस कैसे करूँ, किस हैसियत से। क्या कुछ नहीं बोला था मैंने उसे। मैं तो एक तरह से ये चैप्टर ही क्लोज करके चली गई थी। और औरंगजेब ने मेरे लिए डिवोर्स पेपर्स भी रेडी करवा लिए हैं। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ। तुम सिर्फ खुद को तैयार करो, उससे मैं बात करती हूँ। बल्कि तुम खुद बात करो उससे, उसके पास जाओ। तुम अभी भी उसकी बीवी हो, एहसास दिलाओ इस बात का उसे। घर ऐसे नहीं बनते हिबा। अब तक तुमने घर बनाया ही नहीं, बल्कि तुम्हें तो बना बनाया घर मिल गया जिसकी तुमने कदर ही नहीं की। अब किस्मत ने तुम्हें एक बार फिर चांस दिया कि तुम खुद अपना घर बनाओ। आप इस वक्त क्यों आए यहाँ पर? मेरी हमेशा एक ख्वाहिश थी कि जब भी मैं ऑफिस से घर आऊं तो कोई मेरा इंतज़ार कर रहा हो, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। मुझे लगा शायद तुम मेरा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन तुम तो मुझे देख के परेशान हो गई। नहीं, वो असल में आज ही वो घर पे आई है। देख लेंगी तो शोर मचा देंगी। फिक्र मत करो तुम। जितने तूफान, जितने सुनामी आने थे, सब आकर चले गए हैं। अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। औरंगजेब बेटा, ये बात बिल्कुल टूट चुकी है। उसने बहुत बुरी ठोकर खाई है। अब वो बिल्कुल तब्दील होकर आई है। बात मुझे क्यों बता रही हो? मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। औरंगजेब, वो अब भी तुम्हारी बीवी है। वो मेरी बीवी सिर्फ आपकी वजह से है, और ये बात आप भी जानती हैं और वो भी। देखिए पप्पू, आपने आज तक अपनी मनवाई है और मैंने हमेशा आपकी सुनी है, आपकी मोहब्बत में, आपकी इज्जत में। लेकिन अब जो आप चाह रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं और हिबा नदी के दो किनारे बन चुके हैं, जो कि अलग तो हो सकते हैं लेकिन मिल बिल्कुल नहीं सकते। औरंगजेब, मैंने इसीलिए तो तुम्हें यहाँ रोका था। मैं जानती थी कि वो एक दिन वापस आएगी, टूटी हुई, बिखरी हुई। और इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। एक तुम ही नजर आते हो मुझे जो उसे संभाल सकते हो। मेरी तकलीफ, मेरा दर्द आपको नजर नहीं आता? आप तो मुझे अपना बेटा बोलती हैं ना। या तो मुझे कह दीजिए कि औरंगजेब सिर्फ हिबा ही मेरी बेटी है और तो मेरे कुछ नहीं लगता। बोलिए, कहिए, मैं अभी आपकी बेटी को अपना लेता हूं। आप क्या चाहती हैं मामा? मैं पहल करूं? आपने शायद उसका बिहेवियर नहीं देखा। चीजें पहले जैसी नहीं रही, सब बदल गया।
हेबा, तुमने तो कहीं ज्यादा बुरा किया उसके साथ। ये सब तो कुछ भी नहीं। और बेटा, अब मैं तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ सकती। हाँ, अगर तुम खुद लड़ती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं मामा, मुझसे ये नहीं होगा। बेटा, रिश्ते बनाने इतने आसान नहीं होते हेबा। और तुम्हें तो खुद रिश्ते बनाकर प्लेट में रख कर दिए गए थे, तुम्हें संभालने नहीं आए। अब जिंदगी अगर फिर से तुम्हें मौका दे रही है और तुम अभी भी सोच रही हो, मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। कैसी हो रशीदा? जी मैं ठीक हूँ। तो तुम्हें आराम करना चाहिए था, तुम काम क्यों कर रही हो? नहीं जी, हम गरीबों को आराम कहाँ अच्छा लगता है, ऐसे ही बिला वजह आराम मुंह को लग जाता है। तो आंटी कहाँ है? वो अपने कमरे में है। क्यों, कोई काम है? नहीं, ऐसे ही पूछा था। अच्छा, मैं चलती हूँ। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। क्या समझते थे और कैसी निकली। अल्लाह गुर्बत दे दे, मगर ऐसा बेगैरत ना बनाए कि मालिकों के साथ ताल्लुकात बनाने पड़ जाए। और वजह क्या खाला, अरे कितना सादतमंद है मेरा औरंगजेब बेटा। जैसे हम नहीं जानते ये करम नवाजियां की हो रही हैं। अल्लाह तौबा तौबा, कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं। आपको यहाँ इस वक्त ऐसे नहीं आना चाहिए। कम से कम अभी कुछ दिन तक के लिए। वो आज ही आई हैं। और अगर आपसे कोई काम पड़ गया, रूम में चली गई, तो क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे आप? तुम मेरे लिए परेशान हो रही हो? मैं सीरियस हूँ अभी। मेरे लिए? आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पड़ तो रहा है। तुम परेशान मत हो। तुम्हारे हाथ तो बहुत ठंडे हो रहे हैं। देखो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन देखो, हिबा अब मेरी तरफ पलट के भी नहीं देखेगी, क्योंकि हमारा रिलेशन अब जिस स्टेज पे आ पहुंचा है, मैं उसकी नेचर को, उसकी ईगो को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। वो डिवोर्स नहीं भी लेगी ना, तब भी मेरी तरफ पलट के नहीं देखेगी। हाँ, ये उसका घर है, वो वापस जरूर लौट के आ सकती है, लेकिन मेरा और उसका रिश्ता दो अजनबियों के सिवा और कुछ नहीं होगा। हम अभी यहां से जा नहीं सकते, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्योंकि मैं यहां पे हूंगा, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा। बस इसके अलावा मैंने और कोई बात नहीं करनी। तुम अब सिर्फ मुझ पे कंसंट्रेट करो।
तुम रात भर स्टडी में ही थे? तुम्हारा इंतजार करती रही, तुम नहीं आए तो पता नहीं यहाँ कब तुम्हारे कमरे में आंख लग गई मेरी। ठीक है, अगर तुम्हारी नींद पूरी हो गई है तो तुम अपने कमरे में चली जाओ प्लीज। मुझसे नाराज हो? हम आपस के सारे ताल्लुक वाइंड अप कर चुके हैं। मैं इन बातों को क्या समझूं? फिर से स्टार्ट नहीं ले सकते? मैं नया स्टार्ट ले चुका हूं हिबा। आई हैव मूव्ड ऑन। मोरी प्लीज। औरंगजेब नाम है मेरा।